हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ध्वजा। क्या आपके बच्चे का वेट लॉस हो रहा है या वजन नहीं बढ़ रहा है और आप लोग थोड़े से टेंशन में हो कि एग्जैक्टली क्या वजह हो सकती है जिससे मेरे बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है? ये पर्टिकुलर आपका टेंशन हम लोग आज के वीडियो में क्लियर करेंगे। याद रखो ऑल ऑफ यू पेरेंट्स जितने ज़्यादा पीसफुल होते हैं उतना ज़्यादा उनका पेरेंटिंग जर्नी अच्छा हो जाता है। और वो पीसफुल कभी होता है पता है? जब भी वो कंफ्यूज नहीं होते। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शायद बच्चे का नेचुरल वेट गेन कितना, कैसे, कभी होना चाहिए। फॉर फ्यू द वेरी सिंपल थिंग हम लोग बहुत डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं बच्चे के ग्रोथ के बारे में, बच्चे के माइलस्टोन के बारे में, बच्चे के वेट के बारे में, जो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर रही हूँ। अभी के लिए बहुत सिंप्लीफाइड वे में बताती हूँ। पहले 8 दिन में बच्चे का वेट लॉस होना खुद के बर्थ वेट से अप्रॉक्स 10% वेट लॉस, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल है। हर दिन का पकड़ोगे तो करीब करीब 20 से 30 ग्राम, हर हफ्ते का पकड़ोगे तो 120 से लेके 250 ग्राम के आसपास बच्चे का वज़न बढ़ सकता है। और उसके बाद वो वज़न वैसे ही बढ़ते रहता है करीब बच्चा 5 महीने का होने तक, जो बर्थ वेट से डबल या उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है बर्थ वेट से ट्रिपल वज़न होना चाहिए। सो हर जगह पे कंपैरिजन बच्चे के बर्थ वेट से हो रहा है। उसके अगले पूरे साल में बच्चे का वज़न हार्डली 1 या 2 किलो बढ़ता है और फिर वज़न बढ़ने का स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। वज़न बढ़ने का स्पीड कम होता है, मतलब वज़न कम होता है ऐसा नहीं है। सो ऑल ऑफ यू, बच्चे का वेट स्टैग्नेंट हो जाना पहले 1 साल में, शायद 3 महीने हो गए बच्चे का वज़न ही नहीं बढ़ रहा है, नो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। आपको आपके डॉक्टर से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह क्या क्या हो सकती है हम लोग उसके बारे में भी आज के वीडियो में जानेंगे, बट आपको उस केस में डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरे साल में यस, कई महीनों तक ऐसा हो सकता है कि बच्चे का वज़न हिल ही नहीं रहा है, स्टेडी रहे, बढ़े चलेगा, कम होता है तो फिर आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। 2 साल का बच्चा हो गया और उसके आगे कई सालों तक रूल रिमेन्स द सेम। अगर सडनली बच्चे को वेट लॉस होता है, करीब हम लोग पकड़ सकते हैं 7-8 साल तक, जब भी बच्चे का पीक ग्रोथ पीरियड अभी तक चल रहा है, सडनली ड्रास्टिक वेट लॉस अगर है तो आप लोग को थोड़े से आपके एंटीने खड़े करके इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, हम लोग जिसके बारे में आज बात करने वाले। इसीलिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, बच्चे का वेट लॉस होने की वजह जानते हैं। फर्स्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वजह, स्किप्ड फीडिंग सेशंस। अगर ऐसा हो रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सो रहा है, बच्चा सोते वक्त फीडिंग सेशन स्किप कर रहा है, यस, हम लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में एक बार अगर बच्चा 4 से 4.5 घंटे के आसपास सोता है, बहुत इनिशियल स्टेज में, तो भी चल जाता है। जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, दिन में 2 बार 4 घंटे की गैप चल सकती है। बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, 3-4 महीने प्लस, बच्चा 6 से 7 घंटे विदाउट फीडिंग सेशन चल सकता है। बट बाकी टाइमिंग पे बच्चे का फीडिंग स्किप नहीं होना चाहिए कि बाबा नहीं जम रहा है इसलिए बच्चे को फीड ही नहीं किया गया, बच्चा सोते ही रहा। सो बहुत इनिशियल स्टेज में हम लोग बोलते हैं बच्चे को उठा के भले पिलाओ, मोर ऑफन पिलाओ, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा का, कि फीडिंग का रूटीन बहुत अच्छे से सेट हो जाए। बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, एक बार आपको अंदाज़ आ गया शायद मेरा बच्चा 2-2, 2.5 या 2.5-3 घंटे में पीता है, यू गो हेड विद दैट शेड्यूल। बट अगर फीडिंग का सेशन स्किप हो जाता है, सो नो पाउडर फीडिंग, नो ब्रेस्ट फीडिंग मोर देन वंस और ट्वाइस आपके 24 घंटे में, तो फिर आपको ऑब्जर्व होगा कि बच्चा वेट लॉस करता है। याद रखो, इसमें थोड़ा धीरे धीरे वेट लॉस होगा, बट अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि बच्चे का वेट लॉस हो रहा है तो फिर आपको ध्यान देना है और आपके डॉक्टर से नेक्स्ट विजिट में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे का वेट लॉस होना मतलब ये नहीं कि बाबा गाल अंदर चले गए हैं, मेरा बच्चा थोड़ा सांवला दिख रहा है, मेरा बच्चा एकदम ही पतला पतला दिख रहा है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। अपीयरेंस पे आप लोग नहीं जा सकते हो, बिकॉज बहुत बार बच्चे का वज़न नहीं बढ़ता है, वज़न तो स्टेडी है बट बच्चा लंबाई में बढ़ गया, तो जितना बच्चा था वो पतला दिखाई देने लगेगा, विच इज़ वेरी कॉमन एंड विच इज़ एब्सोल्युटली ओके ऑल्सो। तो उसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लो, तो इट्स ऑलवेज बेटर से हो जाता है। ये वर्म्स बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, हम लोग बच्चों के पेट में कीड़ों के बारे में एक सेपरेट वीडियो करेंगे, बट अभी के लिए यस, वर्म्स के करीब 5 से 6 टाइप होते हैं। वो अलग अलग जगह से पेट में जा सकता है, जैसे कंटामिनेटेड वाटर, टॉयलेट सीट, सॉइल जो कंटामिनेटेड था, कोई ऐसा इंसान जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन है,
कोई कच्ची चीज़ खा ली हो जो धुली हुई नहीं है, क्लीन्ड नहीं है, प्रॉपर्ली कुक्ड नहीं है। कुछ वर्म्स ऐसे होते हैं जो नॉनवेज फूड से ट्रांसफ़र हो सकता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है अनहाइजीनिक प्लेट में खाने की वजह से ट्रांसफ़र हो सकती है, और वो समझने तक थोड़ा सा देरी हो जाती है। बिकॉज कभी कभी बच्चा बोलता है माइल्ड स्टमक पेन हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं शायद से गैसेस रहेंगे। बच्चा अनईजी होता है तो हम लोग को लगता है कि शायद से दांत आते होंगे। तो आप लोग को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे के पॉटी में कीड़े जा रहे हैं, या अगर आपको ऑब्जर्व हो रहा है कि इंटरमिटेंटली या कॉन्स्टेंटली बच्चे को स्टमक पेन रह रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, बच्चे को थोड़ा बहुत फीवर भी हो रहा है, बच्चा खाना रिजेक्ट कर रहा है, तो फिर उस केस में वेट लॉस हो सकता है। बिकॉज पेट में कीड़े होने की वजह से न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन का जो कैपेसिटी होता है वो बच्चे का कम हो जाता है। उसके साथ बच्चे का इनटेक कम हो जाता है, बच्चे का आयरन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। सो योर बेबी विल स्टार्ट लूजिंग आउट ऑन वेट। सो अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि कॉन्स्टेंटली वेट लॉस हो रहा है, सो आपको इस एक रीज़न के लिए भी चेक करना चाहिए। थर्ड रीज़न, इनएडेक्वेट न्यूट्रिशनल फूड। व्हाट डू मीन बाय न्यूट्रिशनल फूड? अगर बच्चा पहले 6 महीने में है, सो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रॉपर लैक्टोजन जो कोई भी आपका बच्चा ले रहा है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन मतलब आपने बीच में से गुटी चालू कर दिया। शायद गुटी तो इंडियन कल्चर में देते ही है ना, गुटी के बारे में रियलिटी जान के लो, उसका वीडियो में यहाँ पे लिंक करूँ। सो बच्चे को गुटी दे रहे हो, बच्चे को गुटी की वजह से लूज मोशन हो रहा है, स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, कुछ वर्म्स हो गए हैं जो इंटरफेयर कर रहा है ब्रेस्ट फीडिंग के साथ, दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। बच्चा जंक फूड खा रहा है, जैसे मैं बीच में एक पेरेंट से बात कर रही थी, बच्चे को हर रोज़ ब्रेकफास्ट में दूध और बिस्किट दिया जाता है। Animal milk is not suggested before 1 year and biscuits is a packaged food which ideally we say no to packaged food बच्चा 2 साल का होने तक। सो कहीं ना कहीं अगर बच्चे ने जंक फूड खा लिया है तो बच्चा ऑब्वियसली हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करता है। अगर बच्चे ने उस समय कुछ ऐसा चीज़ खा लिया है जो बच्चे को सैचुरेटेड रख रहा है, बच्चे को टेस्टी लग रहा है, जब सेव चुरमुरा चिवड़ा खा रहा है बच्चा, और उस चक्कर में बच्चा हेल्दी ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर रहा है, सो दिस इज इनएडेक्वेट न्यूट्रिशन। सो आप लोग को ध्यान में रखना है बच्चों के खाने में आयरन रिच, विटामिन डी रिच, B12 रिच, प्रोटीन रिच, कैल्शियम रिच, ये सब खाने होने चाहिए। बच्चों का वेट गेन के फूड हम लोग ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो कर चुके हैं, वो भी आप लोग देख सकते हो। बट आप लोग को ध्यान में रखना है कि न्यूट्रिशनल खाना देना बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको राइट न्यूट्रिशनल चॉइसेस करने पड़ेंगे। सब पॉइंट कि यू हैव टू मेक राइट न्यूट्रिशनल चॉइसेस। जैसे आपका बच्चा फ्रूट बहुत अच्छे से खाता है और वेट कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो फिर आप लोग बच्चे को एवोकाडो है, बनाना है, ऐसे फ्रूट से रिप्लेस कर सकते हो। बच्चे को जो भी खाना दे रहे हो ध्यान रखो कि वो प्लेन सीरियल बेस्ड ना हो। आप उसमें प्रोटीन ऐड कर सकते हो, आप उसमें वेट गेनर ऐड कर सकते हो, ताकि बच्चे का वेट गेन का जो स्पीड है वो एडेक्वेट रहे। बहुत गोलू मोलू बच्चा चाहिए, टारगेट नहीं है, बट द वे आई सेड, वेट स्टेडी एट अ हेल्दी स्टेज और वेट गेन। Sudden weight loss is no. So this is one thing that you have to take care of. Next thing, that before food offering something जो बच्चे को फील करता है। सी आप में से कोई अगर वेट लॉस डाइट पे है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है हम लोग को एज अ पेरेंट्स? खाना खाने के पहले सैलेड खा लो, एक बाउल भर के सूप पी लो, या तो फिर आप लोग एक गिलास भर के पानी पी लो, तो आप लोग का मेन मील ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अगर आप लोग बच्चे के खाने के पहले, जैसे आपका बच्चा सॉलिड खाना खाता है और लंच के जस्ट पहले आपने ब्रेस्ट फीड किया है, या आपने बच्चे को पानी पिला दिया है, या सूप या बटर मिल्क पिला दिया है, तो बच्चे का पेट आधा फुल हो जाएगा और बच्चे को जो एक्चुअल खाना जिस क्वांटिटी में खाना चाहिए बच्चा नहीं खा पाएगा, और उससे बच्चे का वज़न धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाएगा। बिकॉज क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है रॉन्ग टाइमिंग की वजह से। तो रॉन्ग टाइमिंग्स अगर हम लोग फॉलो करते हैं और बच्चे को गलत टाइमिंग पे गलत फूड दिया जाता है तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सिंप्लीफाइड हम लोग बोलते हैं, स्नैक्स भी बहुत प्रॉपरली प्लान करो। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर बच्चा लेगा, उसके साथ स्नैक्स लेगा करीब 11 बजे, 4 बजे, 6 बजे। बच्चे को खाना मतलब मील तभी ऑफर करना है जब भी बच्चा भूखा है, और स्नैक्स तभी ऑफर करना है जब भी बच्चा खेलने के मूड में और पूरा भूखा नहीं है। सो जस्ट टू सैशिएट वो टाइम का हंगर, जैसे चीज़ स्लाइस, राजगिरे का लड्डू, जस्ट हाफ बॉइल्ड पोटैटो या कोई फ्रेश फ्रूट, ये सब चीज़ें
स्नैक्स के तौर पे हम लोग बच्चे को देते हैं। सो दीज आर वेरी हेल्दी स्नैक्स, बट एट द सेम टाइम वो खाने से करीब 1 घंटा दूर है। तो आपको अगर कुछ भी स्नैक्स, पानी, नारियल पानी, सूप भी अगर देना है तो उसका और खाने के बीच में 1 घंटे का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर वो खाने की क्वांटिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट इज बादिंग एंड फूड और प्ले एंड फूड। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस? सी, बादिंग एक ऐसा चीज़ है जो बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो बच्चे को खाना खाने के बाद या ब्रेस्ट फीडिंग के तुरंत बाद नहलाने के लिए या बहुत एक्टिव प्ले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या, बच्चे का जो पूरा एनर्जी खाने पे डाइवर्ट होना चाहिए था वो बॉडी में डाइवर्ट हो जाता है, एंड विच डिप्लिसिट मतलब न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन है बॉडी में वो कम कर देता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, खाना और नहाना, तो फिर खाना और बहुत एक्टिव प्ले करना है, इसमें मिनिमम टू मिनिमम 15 से 25 मिनट का गैप होना चाहिए। जो हम लोग यूजुअली मदर्स को भी बोलते हैं दैट खाना खाने की इमीडिएटली बाद बादिंग शुड बी अवॉइडेड। एकदम छोटा सा बच्चा है तो हम लोग बोलते हैं मालिश के बाद थोड़ा सा फीडिंग के बाद बच्चे को एक 20 to 25 मिनट्स का गैप दो, ताकि वो ऑयल भी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, एंड देन टेक योर चाइल्ड फॉर बादिंग, ताकि वो खाना का डाइजेशन भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो और बच्चे का हेल्थ भी बहुत एडिक्वेटली इंप्रूव होता है। एनी काइंड ऑफ एलर्जी और इनलाइन मेडिकल कंडीशन, जैसे हम लोग को पता ही नहीं कि बच्चे को से लैक्टोज इंटॉलरेंस है, या बच्चे को वीट से लेके एलर्जी है, या अंडे से लेके एलर्जी है। अगर हम लोग किसी स्पेसिफिक एलर्जी को मिस आउट कर रहे हैं तो आपको बहुत बार ऑब्जर्व होगा कि कोई चीज़ खाने की वजह से बच्चे को लूज मोशन हो रहा है, कोई चीज़ खाने की वजह से बच्चे को वॉमिटिंग हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। सो अगर आपको ऑब्जर्व होता है कि किसी स्पेसिफिक फूड की वजह से बच्चा को डायरिया या वॉमिटिंग हो रहा है, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू वेट लॉस, और आपको वो कॉज निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ढूंढ के कि किसकी वजह से तकलीफ हो रहा है। नेक्स्ट थिंग, लॉट ऑफ लूज मोशंस और वॉमिटिंग। सी, बच्चा जिस घड़ी डिहाइड्रेट होने लग जाएगा उस घड़ी वेट लॉस प्रोसेस विल स्टार्ट। बच्चों के केस में वेट लॉस बहुत क्विक होता है, ऑलमोस्ट 1-2 दिन में भी बच्चे 200-300 ग्राम वेट लॉस कर देते हैं, जिसको गेन करने के लिए 1-1.5 हफ्ता लग सकता है। देखो, सीवियर वॉमिटिंग, सीवियर लूज मोशंस, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हम लोग निगलेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, बट आज ही हुआ और आज ही एक दिन में इतना सारा हो गया, इट्स पॉसिबल। बट अगर सीवियर वॉमिटिंग या सीवियर लूज मोशंस अगर बच्चे को होता है, सो इट विल कॉज वेट लॉस। आप लोगों को ASAP अपने डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। ORS इज़ अ वेरी गुड सप्लीमेंटेशन जो आप ऐसे केसेस में बच्चों को घर पे शुरू कर सकते हो। नारियल पानी ज़्यादा दे सकते हो, बच्चे को ज़्यादा लिक्विड आइटम दे सकते हो। बाय द टाइम यू विल रीच डॉक्टर, ASAP आप डॉक्टर के पास जाने, बट से मिडनाइट है तो आप लोग बच्चे को पानी का इंटेक बढ़ा के जैसे ही फर्स्ट चांस मिलता है बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओ। नेक्स्ट थिंग, फीवर, कफ एंड कोल्ड, ये वो बहुत कॉमन चीज़ है जिसमें बच्चा सबसे पहला चीज़ करता है कि खाना कम कर देता है। उसका खाने का इच्छा ही नहीं रहता है, तो मुंह में स्वाद नहीं रहता है, बच्चे को खांसी बहुत ज़्यादा आती है, बुखार की वजह से बच्चा बहुत डल है, बच्चा फ्रेश फील नहीं कर रहा है, तो फिर आपको ऑब्जर्व होगा कि इनटेक कम हुआ तो ऑब्वियसली वेट गेन कम हुआ। तो अगर बुखार या कुछ इलनेस है बच्चे को तो देयर विल बी अ वेट लॉस। नेक्स्ट थिंग, अगर किसी वजह से बच्चे को प्रॉपर हिंड मिल्क नहीं मिल रहा है, से ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे के केस में वेट लॉस कभी होता है। ब्रेस्ट के 2 हिस्से कर दो, आगे वाले हिस्से में शुगर वाला दूध रहता है और पीछे वाले हिस्से में फैट वाला मोर न्यूट्रिशन वाला दूध रहता है। सो बहुत सारे मदर्स के केस में हो जाता है यहाँ पे 10 मिनट पिलाओ, यहाँ पे 10 मिनट पिलाओ। अगर उस 10 मिनट में ब्रेस्ट अगर पूरा एम्प्टी आउट नहीं हुआ है तो एक्चुअली फैट वाला जो दूध है वो बच्चे को नहीं मिलता है। इसीलिए जब तक आप लोगों का ब्रेस्ट फीडिंग चालू है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्रेस्ट पूरा एम्प्टी होने तक बच्चे को उसी ब्रेस्ट से फीड कराओ। उसके बाद आपको चाहिए तो ब्रेस्ट को स्विच कर सकते हो और इधर भी से 1 ब्रेस्ट एट ए टाइम फीड कराओ, ताकि ब्रेस्ट बहुत अच्छे से एम्प्टी हो जाए और बच्चे का वेट गेन भी बहुत अच्छे से हो। There's one thing you have to remember. लास्ट रीजन जिसकी वजह से वेट लॉस पॉसिबल है इज टीदिंग। बहुत सारे लोग टीदिंग को कुछ ज़्यादा सीरियसली लेते हैं, बहुत सारे लोग टीदिंग को बहुत ज़्यादा लाइटली लेते हैं। सी, टीदिंग रिलेटेड सूदिंग इफेक्ट के ऊपर हम लोग सेपरेट वीडियो कर चुके हैं MD पीडियो डेंटिस्ट के साथ। वो वीडियो आप लोग एक बार देख लेना, आपको बहुत हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी कि बाबा एग्जैक्टली करना कैसे है। बट अभी के लिए टीदिंग जब भी बच्चे को होता है तो भी बहुत बार बच्चे खाना रिजेक्ट करते हैं, माइलस्टोन ग्रोथ स्पर्ट के आसपास बच्चा खाना रिजेक्ट करता है। तो याद रखो, आप जो भी बच्चे को ऑफर कर रहे हो वो ज़्यादा क्वालिटी वाला खाना होना चाहिए।
बिकॉज इन चीज़ों के आसपास बच्चा खाना कभी कभी कम कर देता है, तो वेट लॉस की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप लोग जो भी ऑफर कर रहे हो वो न्यूट्रिशनली रिच चीज़ें रहेगी, तो फिर आप लोग ऑटोमेटिकली ऑब्जर्व करोगे कि वेट बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। जैसे बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो स्मूदीज़ दे दो, नॉर्मल खाना नहीं खा रहा है तो आप लोग टिक्कीज़ बना के दे सकते हो, पोटैटो पैटी दे सकते हो, और डोसा, चिल्ला, पनीर पराठा ये दे सकते हो, दही दे सकते हो, चीकू दे सकते हो, वेट गेन वाले फ्रूट्स दे सकते हो, ड्राई फ्रूट्स मिल्क शेक्स दे सकते हो। सो यू कैन गो ऑन ऑब्जर्विंग व्हाट ऑल यू कैन ऑफर। यह हो गए कुछ मेजर वजह जिसकी वजह से बच्चों को वेट लॉस हो सकता है, या बच्चे का वेट बढ़ने का जो स्पीड है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अभी लास्टली, श्रेया, बच्चे को अगर वेट लॉस हुआ तो वो वापस रीगेन करने में कितना टाइम लगता है? रीगेनिंग टेक्स टाइम, बट वो बहुत ईजीली पॉसिबल है जितना जल्दी। सो बहुत सारे डॉक्टर्स हमें बोलते हैं कि श्रेया ट्रीटमेंट करना ये बहुत मुश्किल नहीं है, बट ट्रीटमेंट सही समय पे चालू करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे ही आपको ऑब्जर्व होता है कि इस चीज़ को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, प्लीज़ घर पे होम केयर या होम रेमेडीज़ मत करो। इनमें मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ जहाँ पे हम लोगों ने होम रेमेडीज़ बताए हुए हैं, हम लोग बताते हैं कि आप लोग पहले एक बार डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर के मेडिसिन के साथ घरेलू नुस्खे करने में कोई नुकसान नहीं है। फिर आप लोग जब भी कॉम्बिनेशन में करते हो तो सब चीज़ें साथ में बच्चे को बहुत अच्छे से रिजल्ट दे सकती है। सो यू हैव टू इंश्योर दैट। सेकेंड थिंग, बच्चे का एक बार आपको रीज़न पता चल गया, भाई इसकी वजह से बच्चे को तकलीफ हो रहा है, जैसे जैसे रीज़न को आप लोग या कॉज को आप लोग ठीक कर दोगे, वैसे इफेक्ट उसका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंड लास्टली, प्लीज़ डोंट वरी। थोड़ा बहुत वेट लॉस, वेट गेन ये बच्चों के केस में होते रहता है, एंड दे विल ऑटोमेटिकली रीगेन इट। पेरेंट्स, अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और हम लोग को लिख के ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। हैव अ ग्रेट टाइम एंड बाय।